हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर के जियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो एमजीपीआरयू यूनिवर्सिटी सिलेबस बेस्ड है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के 2024 के क्वेश्चंस, जो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और इनको मैंने खुद सॉल्व किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं और उन्हें कैसे याद किया जा सकता है। First of all, we have to fill the OMR number here and then roll number here. Okay. Which of the following is not a key component of the Miller-Urey experiment? निम्नलिखित में से कौन से मिलर-यूरे प्रयोग का प्रमुख घटक नहीं है? इसमें ऑक्सीजन नहीं है। Which molecule is believed to have played a crucial role in the formation of life's building blocks on early Earth? तो जो पृथ्वी बनाने में, ब्लॉक्स को बनाने में किसका इसमें कंपोनेंट यूज हुआ है, खंड यूज हुआ है? इसका नाम है RNA। Which of the following locations is considered a possible site for the origin of life on Earth? Deep sea hypodermal vents. Who proposed the theory of evolution? Evolution की theory proposed किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने। Which scientist proposed the inheritance of acquired characteristics? Lamarck ने की थी। According to Lamarckism, what is the primary mechanism of evolution? Natural selection, genetic mutation, inheritance of acquired trait, genetic drift. तो जो Lamarckism है, उन्होंने inheritance of acquired traits के लिए बताया था, जिसमें क्या होता है कि यानी जीवन के दौरान जो भी चेंजेस ऑर्गेनिज्म में आते हैं वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। ये Lamarck ने बताया था, जिसमें उन्होंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई जानवर अपने मसल्स को यूज करके ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो Lamarck कहता था कि उसके बच्चों में भी वही स्ट्रांग मसल्स आ सकते हैं। According to Lamarckism, how do organisms acquire new traits? Natural selection, random mutations, use and disuse organs, genetic recombinations. C ऑप्शन होगा इसका, use and disuse organs. Lamarckism के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म नए ट्रेट्स यानी कि यूज एंड डिसयूज ऑर्गन्स के थ्रू एक्वायर होते हैं। तो जो ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप हो जाते हैं, और जो नहीं यूज करते हैं वो कमजोर या गायब हो जाते हैं। यही चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। ये लेमार्क ने ही बताया था अपनी थ्योरीज में। अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म, व्हाट ड्राइव द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। इसका बी ऑप्शन होगा, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। ये डार्विन ने बताया था। डार्विन के हिसाब से ये नेचुरल सिलेक्शन का ही पार्ट है, जिसमें कहते हैं मतलब जीव जंतु जो अपने जीने के लिए पानी, खाना और स्पेस के लिए कम्पीट करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से सबसे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं वही जिंदा बचते हैं, यानी क्वालिटीज आगे पास करते हैं। ठीक, जैसे जंगल में एनिमल्स को लिमिटेड फूड मिलता है, जो एनिमल फास्ट, स्ट्रॉन्ग या बेटर अडेप्टेड होता है तो वो ज्यादा चांसेस हैं उसके सर्वाइव करने के। इसी को ही बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग हिज voyage ऑन विच शिप? बोलते हैं MS वीगल। चार्ल्स डार्विन की एक इवोल्यूशन थ्योरी है, उसके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है कि वो अपने वोयाज के दौरान किए गए थे उनके एक्सपेरिमेंट। तो इनका ये जो वोयाज था HMS बीगल शिप पर, जो 1831 से स्टार्ट हुआ था और 1836 तक चला था। इस जर्नी में डार्विन ने गालापागोस आइसलैंड देखे थे। उनकी जगह पर वहां पर यूनिक से प्लांट और एनिमल्स देखे थे। वहां से ऑब्जर्वेशन मिली जिससे इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का पूरा थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द नेचुरल सिलेक्शन? ह्यूमन इन्वेंटेशन, एनवायरमेंटल चेंजेस, रैंडम म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। एनवायरमेंटल चेंजेस इसका आंसर होगा। Which pattern of evolution is characterized by the diversification of a single lineage to fill different ecological niche? Adaptive radiation, convergent evolution, divergent evolution, co-evolution। इसमें adaptive radiation आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी पैटर्न का पार्ट है।
जिसमें एक सिंगल लीनिएज मतलब या एंसेस्टर से कोई नए स्पीसीज डेवलप हो जाते हैं, तो डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचे यानी अलग अलग एनवायरनमेंट और फूड रिसोर्सेज को फिल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप डार्विन का फिंचिस यानी कि जो बर्ड्स थी जो उन्होंने देखी थी गालापागोस आइसलैंड पर, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि सब एक कॉमन एंसेस्टर से ही आए थे और हर एक स्पीसीज का बीक अलग था, किसी का छोटा, किसी का मोटा, किसी का पतला, तो हर एक ने अलग अलग टाइप का फूड खाया, किसी ने इंसेक्ट, सीड या फ्रूट, तो जिसकी वजह से पता चलता है कि इनका लीनिएज तो एक ही है लेकिन ये इवॉल्व हो गए अपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टोटल कलेक्शन ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम? इसका आंसर होगा जीन पूल। जीन पूल का मतलब होता है किसी पॉपुलेशन में उस वक्त मौजूद सभी जीन्स और एलील्स का टोटल कलेक्शन। व्हाट टर्म डिस्क्राइब अ चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज विद अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशंस? इसका आंसर होगा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन होता है। माइक्रो इवोल्यूशन रिफर्स टू, माइक्रो इवोल्यूशन के लिए क्या वर्ड्स ठीक रहेगा? इवोल्यूशनरी चेंजेस ऑकरिंग एट द लेवल ऑफ स्पीसीज, एवोल्यूशनरी चेंजेस ऑकरिंग एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन। यस, इवोल्यूशनरी चेंजेस जो होता है वो एट द लेवल पाया जाता है, पॉपुलेशन के लेवल तक पाया जाता है। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? रैंडम चेंजेस। ऑप्शन सी, रैंडम चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसीज विद इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू चांस इवेंट। इसका मतलब होता है किसी पॉपुलेशन के अंदर एलील फ्रीक्वेंसीज का रैंडमली चेंजेस होना, अचानक से चेंजेस होना बिना किसी नेचुरल सिलेक्शन के, सिर्फ चेंज या लक के वजह से भी। ये स्पेशली छोटी पॉपुलेशन में होता है। ठीक, इसका एग्जांपल अगर ले तो अगर एक छोटी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कुछ लोग एक्सीडेंटली मर जाए, ना कि किसी वीक थे वो इस वजह से नहीं, तो उनके जीन्स भी चली जाती हैं, जो भी होते हैं जीन्स, इससे एलील फ्रीक्वेंसीज भी चेंज हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट का इसमें से कौन सा भाव है जो प्रभाव को बढ़ा सकता है? स्मॉल पॉपुलेशन साइज। स्मॉल पॉपुलेशन साइज, स्मॉल पॉपुलेशन साइज में चांस इवेंट जैसे कुछ इंडिविजुअल्स का मरना या रिप्रोड्यूस ना कर पाना, जिससे उनके जीन्स जो भी थे वो सब खत्म हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रोसेस इवॉल्व इन मैक्रो इवोल्यूशन? मैक्रो इवोल्यूशन में स्पेशिएशन उसका एक पार्ट है, स्पेशिएशन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन ऑकर थ्रू ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव, जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उनके बीच जीन्स फ्लो रुक जाता है और नई स्पीसीज बन सकती है, यही स्पेसिएशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलील फ्रीक्वेंसीज इज ट्रू? इसका आंसर होगा जो एलील फ्रीक्वेंसीज के लिए सही है, ऑप्शन नंबर 1, एलील फ्रीक्वेंसीज कैन चेंज ओवर टाइम ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, माइग्रेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ओके, एलील फ्रीक्वेंसीज का मतलब होता है कि किसी पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक जीन का की परसेंटेज, और ये फ्रीक्वेंसीज टाइम के साथ चेंज हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन? लार्ज पॉपुलेशन साइज। व्हाट डज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिफर टू? द परसेंटेज ऑफ इवोल्यूशन within a population that carry a specific allele, the total number of allele within a population. The C option होगा the proportion of individuals within a population with a particular genotype. In a population of 100 individuals, if 40 are homozygous dominant, 40 जो है वो dominant homozygous है and 40 heterozygous dominant heterozygous है and 20 are homozygous रिसेसिव है। तो इसमें जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बतानी है, इसको कैलकुलेट करते हैं। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है जीनोटाइप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद दैट जीनोट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इसको लिख लेना। ओके, तो आपको क्या करना है, सभी में ये फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाओगे? हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इधर एफ ले लो, इधर टोटल जीनोम का एक इंडिविजुअल का नंबर ले लो, ऊपर ए का हम लेते हैं, जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट का लेते हैं 40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल कितना है 100, हमने ये 100 ले लिया। और ये हम निकाल किसका रहे हैं, तो जीनोटाइप ले लो यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट का, इसको भाग कर दो, इसका आंसर आपका आएगा 0.4। ओके, ऐसे ही आप
हेटेरोजाइगस का निकाल लो, तो इसका आएगा 20 अपॉन, नहीं 40 है, इसका 20 नहीं है, 40 अपॉन 100, इसका भी 0.44 आएगा। और ऐसे ही होमोजाइगस रिसेसिव का निकालेंगे तो 20 अपॉन 100, इसका 0.2 आएगा। तो इसमें इसका आंसर हो जाता है आपका पहला ए। ओके, इसको लिख लिया हो, तो मैं इसको रफ कर रही हूँ अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फोर्स ऑफ इवोल्यूशन? इसका आंसर होगा जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन विच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म? जीन, एलियंस, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक, नेचुरल सिलेक्शन असल में इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर काम करता है। Which force of evolution is responsible for increasing or decreasing the frequency of allele within a population over time? Natural selection. उसका आंसर है डी, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वो फोर्स है जो एलील फ्रिक्वेंसीज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है पॉपुलेशन में बेस्ड ऑन उन एलील्स का सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन पर इफेक्ट। जो एलील ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने और रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ती हैं, जो एलील नुकसान पहुंचाते हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज कम हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ म्यूटेशन? डिलीशन, इंसर्जन, ट्रांसलेशन, सब इसमें से कौन सा पार्ट है जो म्यूटेशन का पार्ट नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनती है, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। Which of the following type of mutation cause a changes in the reading frame of the genetic code, potentially altering all subsequent amino acid in a protein? प्रोटीन को अमीनो एसिड बदल देता है। इंसर्जन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट, इसका आंसर होगा फ्रेम शिफ्ट। इसमें क्या होता है कि जीन के कोड्स गलत तरीके से रीड होंगे, जो अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस पूरी तरह से बदल सकता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स of genetic variation within populations? Is called mutation. Directional selection occurs when? इसका आंसर होगा individual with extreme phenotype. Next question is sexual selection evolves competition between individual of the same sex for access to mates. The preference of individual to for mates within the specific traits. C ऑप्शन होगा, दोनों ही सही हैं। Which of the following statement are about selection is true? चयन के बारे में जो भी कथन है इसमें सत्य वो बताने हैं, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। Selection can act on both phenotype and genotype traits. What term describe the loss of allele from a population due to genetic drift? इसका आंसर होगा जेनेटिक bottleneck. What type of fossil is created when an organism body decomposes and leaves an impression in the surrounding rock is called mold. इसको mold कहते हैं। ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिकम्पोज हो जाती है और उसका शेप या इम्प्रेशन सराउंडिंग रॉक्स, जो पत्थर होता है, उस पर रह जाता है, जैसे एक खोखला निशान। ठीक, what type of fossils preservation evolved the organism becoming trapped in the tree resin which hardens over time to form a fossil? अम्बर प्रिजर्वेशन बोलते हैं इसको, अम्बर प्रिजर्वेशन, इंटर की बुक में भी है। Which of the following dating method is used for dating very ancient fossil and rocks such as those from the Precambrian era? इसका आंसर होगा यूरेनियम लीड डेटिंग। इसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है और यूरेनियम 238 भी बोलते हैं इसको। ठीक, यूरेनियम ग्रेजुअली लीड 206 में डिके होता है, मतलब जब ये 238 से 206 में आता है तब डिके होता है, खराब होता है, और इसका हाफ लाइफ बिलियंस ऑफ ईयर्स होता है, इसीलिए ये मेथड एंशिएंट फॉसिल्स के लिए बेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग extinct ancestor is considered the earliest known ancestor of modern horses? इसका आंसर होगा हायरा कोथेरियम एवहिप्पस, पूर्वज माना जाता है ये घोड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज approximately how many millions years age did the earliest ancestor of modern horses such as Hyracotherium exist? तो ये हायराकोथेरियम जो थे उस टाइम पर मौजूद थे, शुरुआती इसके जो पूर्वज है वो कितना होगा, लगभग कितना साल पुराना? ये 50 million years ago. What is the biological species concept primarily based on?
reproductive isolation. In the context of the biological species concept, what term describe the barrier that prevent individual of different species from mating and producing viable offspring? इसका पहला आंसर होगा reproductive isolation. In the biological species concept, that what term describe the process by which population of a species become reproductive isolated from each other? इसका पहला आंसर होगा allopatric speciation. एक पॉपुलेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं किसी जियोग्राफिक बैरियर की वजह से, जैसे कि माउंटेन है, रिवर है, ठीक। दोनों ग्रुप्स अलग अलग एनवायरनमेंट में इवॉल्व करते रहते हैं और धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो जाते हैं, यानी वो वापस में मेटिंग नहीं कर सकते. व्हाट इज द टर्म फॉर स्पेशिएशन दैट ऑकर इन द अब्सेंस ऑफ फिजिकल बैरियर ऑफन ड्यू टू इकोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर? इसका आंसर होगा सिंपैट्रिक स्पेशिएशन. ये तब होता है जब फिजिकल बैरियर नहीं होते हैं, ठीक, और लेकिन अलग हो जाते हैं इकोलॉजिकल या बिहेवियरल डिफरेंसेस की वजह से. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू जियोग्राफिक आइसोलेशन इन एलोपैट्रिक स्पेशिएशन? Environmental changes, continental drift, dispersal to remote island, all of the above. D आंसर होगा all of the above. Which of the following evolutionary forces plays a significant role in allopathic speciation? Speciation इसका आंसर होगा genetic drift. Which of the following is an example of sympatric speciation in plants facilitated by polyploidy? को बोलते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी, ठीक. Next question is what is the most recent epoch in the Cenozoic era? Holocene. इसका आंसर होगा होलोसीन. सीनोजोइक एरा में सबसे रिसेंट इपॉक जो थे होलोसीन थे, जो लगभग 11,700 ईयर पहले से अब तक चले आ रहा है, ठीक. ये हमारा करंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है. इस इपॉक में ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई है. व्हाट डज स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर इन मेल्स? स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडाइडिमस नहीं है, बेस डिफरेंस नहीं है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड नहीं. पहला ऑप्शन होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. नेक्स्ट, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, नो. द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, नो. द प्रोसेस ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूजन, यस. द प्रोसेस ऑफ एग एंड स्पर्म फ्यूजन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन का इसमें से कौन सा ऐसा लेयर है जो बैरियर नहीं होता है? जोना पेलिसुडा, कोरोना रेडिएटा, स्पर्म एग मेम्ब्रेन, एंडोमेट्रियम. डी ऑप्शन होगा इसका, एंडोमेट्रियम नहीं होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट अंडरगोज सेवरल राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन नोन एज, इसको क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? माइटोसिस. फर्टिलाइजेशन के बाद जब सेल डिवाइड करती है उसके बाद जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस कहलाएगा. स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी इज पार्टिकुलरिटी इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? मैमल्स में होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी? फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई. व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ द फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी? कुछ ही मिनट में, सेवरल मिनट्स. Which cellular component is primarily responsible for the depolarization of the egg membrane in fast block polyspermy? Potassium ion. In which stage of embryonic development does cleavage occur? Blastulation में होता है. Which of the following organism typical exhibit indeterminate cleavage? Mammals, bird, fishes, echinodermates. इसके दोनों ऑप्शन हैं वैसे तो, मैमल्स भी, इकाइनोडर्मेट्स भी. क्योंकि इंटरमीडिएट क्लीवेज में अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स ब्लास्टोमर्स का फैट फिक्स्ड नहीं होता. मतलब अगर एक सेल अलग हो जाए तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है. मैमल्स और इकाइनोडर्मेट्स में क्लीवेज इंटरमीडिएट होता है, जबकि बर्ड्स और फिशेस में नहीं होता, इनमें क्लीवेज डिटर्मिनेट होता है. विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स ड्यूरिंग invagination in gastrulation? Blastopore. Which technique is commonly used to create fat map? Genetic labeling. Genetic labeling fat map को अच्छे से बता सकती है. Fat map are based on morphological observation.
During development, cell specification occurs through signaling, interaction and gene expression. How do cells communicate to establish cell specification? इसका आंसर होगा all of the above, क्योंकि गैप जंक्शन के थ्रू भी एक दूसरे को अपना संदेश पहुंचाती हैं, ECM इंट्रैक्शन के थ्रू भी, और पैराक्राइन में आपकी ग्लैंड्स आ जाती हैं जो हार्मोन्स सिक्रेट करती हैं. Which of the following mechanism contribute to morphogenesis? Cell adhesion के थ्रू होता है. Which of the following is not a mechanism involved in tissue shaping during morphogenesis? Cell determination. Which of the following molecule is a key component of cell adhesion junction? Cadherin. ये सब फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेल का पोर्शन. Which of the following is an example of developmental gene? इसका आंसर होगा PAX6. PAX6 जीन एक डेवलपमेंटल जीन है जो नए डेवलपमेंट जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ATP सिंथेटेज एंजाइम जो होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन में इवॉल्व होता रहता है. ठीक, तो म्यूटेशंस इन डेवलपमेंटल जीन ऑन लीड टू डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज. डेवलपमेंटल जीन्स में म्यूटेशन होने से डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, यानी एम्ब्रियो या ऑर्गेनिज्म का सही तरीके से डेवलप नहीं होना. Which of the following is not a class of developmental gene? कौन हो सकता है, कौन नहीं है इसमें? गैप जंक्शन नहीं है. Which of the following molecule play a central role in the molecular basis of development? Nucleic acid. डेवलपमेंट में मॉलिकुलर बेसिस में न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करते हैं जो डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है. ठीक, Which of the following is key concept in the molecular basis of development? Is induction. Which of the following mechanism regulate differential gene expression? Transcriptional regulation. डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि अलग अलग सेल्स में अलग जीन्स एक्टिवेट होते हैं. ये मेनली ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन के थ्रू होता है. ठीक, जिसमें जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. विच टेक्निक आर कॉमनली यूज्ड टू स्टडी डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन? RNA sequencing. Which germ layer gives rise to the nervous system? Skin and hair. कौन सी जर्म लेयर है जो नर्वस सिस्टम बनाती है, स्किन बनाती है और हेयर बनाती है? एक्टोडर्म. और कितनी लेयर होती हैं? 3. कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. What is the name of the process by which the blastocyst implant into the uterine wall in the mammals? इसका आंसर होगा इम्प्लांटेशन. इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं. Where are embryonic stem cells derived from the inner cell mass of blastocyst? Which of the following is not an extra embryonic membrane in vertebrates? Vertebrates में embryonic membrane नहीं होती है. Endoderm. Which extraembryonic membrane form the outermost layer and contribute to gas exchange in birds and reptiles? Chorion. Chorion का काम होता है गैस एक्सचेंज करना. ठीक, जबकि यॉक सैक का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और एमनियन का वर्क होता है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना. ठीक, और एलेंटॉइस का वर्क होता है पेस्ट को स्टोरेज करना और रेस्पिरेशन में हेल्प करना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का फंक्शन इसमें नहीं है. प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिज्म शॉक. ये प्लेसेंटा का वर्क नहीं है. इन प्लेसेंटल मैमल्स वेयर डज इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट ऑकर? यूटेराइन वॉल. In human, which layer of the uterine wall does the placenta attach to? Endometrium layer. Endometrium layer में जो प्लेसेंटा होता है वो धंस जाता है. Which of the following environmental factor can influence embryonic development? All of the above. टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेवल सभी मायने रखता है. Which of the following is an example of an environmental factor that can influence plant development? All of the above. सॉइल pH या विंड डायरेक्शन हो, प्रिसिपिटेशन हो, सभी मायने रखता है.
Which of the following process contribute to the dynamic of organ development? All of the above. तीनों प्रोसेस मायने रखती हैं. What is the primary process evolved in the dynamic of organ development? Cell differentiation. ऑर्गन डेवलपमेंट का सबसे प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस सेल डिफरेंशिएशन ही है. सेल डिफरेंशिएशन, जिसमें सेल्स अपनी अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर को बनाते हैं. ठीक. Which of the following factor influences the dynamic of organ development? All of the above. What is the primary process involved in tissue formation during organ development? Cell proliferation. Which layer of the optic cup gives rise to the neural rating? Inner layer. Which embryonic structure gives rise to the aqueous and vitreous humor in the eye? Optic cup. Which structure are derived from the hindbrain during chick brain development? Option is B, cerebrum. Which of the embryonic structure gives rise to the cerebral hemisphere in the chick brain? इसका आंसर होगा बी, टेलोसेलोफोन. Where is thyroxine produced in amphibian? एम्फीबियन में थायरोक्सिन हार्मोन्स को कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following factors can influence the timing of metamorphosis in? All of the above. All the above. सभी इसके जरूरी हैं फैक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which hormone is primarily responsible for initiating metamorphosis in insect? इसका आंसर होगा इग्डिसोन. इग्डिसोन इसका आंसर है. इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस को इनिशिएट करने के लिए इग्डिसोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. ये हार्मोन्स पुराने एक्सोस्केलेटन को शेड करता है और डेवलपमेंट के नेक्स्ट स्टेज को स्टार्ट करता है. ठीक. Which of the following is not a stage of insect metamorphosis? Nymph इसका आंसर होगा. Which of the following factor can influence the timing of metamorphosis in insect? All of the above. Which cell type in the liver? लीवर में कौन सी सेल्स होती हैं जो रीजनरेशन करती हैं? को बोलते हैं हेपेटोसिस्ट. Which cellular process is associated with the accumulation of senescent cells in the tissues? Oxidative stress. ओके. उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज डिस्कशन हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए और पसंद आया होगा. अगर आपको ऐसे ही सॉल्व पेपर्स चाहिए हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने क्लासमेट्स को जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें. उम्मीद है आपको ये एमसीक्यू डिस्कशन हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको और ऐसे ही सॉल्व पेपर्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने क्लासमेट्स को बताएं और चैनल सबस्मानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ाई करिए, ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.